Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the detection and about the diagnosis of the cancer. So let's start with the video. First of all, अभी तक हमने बात की थी HIV के बारे में या फिर एड्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि आप इस डिसीज़ का जो HIV है या फिर एड्स है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन आप कम्प्लीटली क्योर नहीं सकते। आप इससे अपनी जो दवाइयाँ लेते हो, आप HIV के अंदर या फिर एड्स के अंदर आप इससे अपनी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हो लाइफ की, या फिर आप थोड़ा लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन आप कम्प्लीटली इस हार नहीं आ सकते। लेकिन जब आप बात करते हो कैंसर के लिए, तो कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में क्या होता है कि अगर आपने सही समय पर उसे डिटेक्ट करवा लिया डॉक्टर से, या फिर आपको सही समय पर सही मेडिसिन मिल रही हैं, तो आप कैंसर से कम्प्लीटली बाहर आ सकते हो। एक ऐसा डिसीज़ है। अब अगर हमारे पास हमें पता है कि बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर होता है, ल्यूकेमियाज होता है, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। तो हर एक तरीके के कैंसर के लिए हर एक तरीके का डायग्नोसिस टेस्ट नहीं चल सकता। जैसे कि अगर बाहर का कोई ट्यूमर है, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हमें ईजिली ट्यूमर पता चल जाता है, तो डॉक्टर उसके लिए बायोप्सी यूज़ कर सकता है, या फिर कोई भी कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट में जिसमें जैसे स्किन है कहीं पे इन्वॉल्व, जैसे कि हमारे हाथ पे ट्यूमर दिख रहा है, तो आप ईजिली बायोप्सी कर सकते हो। यानी कि बायोप्सी में क्या होता है कि जो ट्यूमर है या फिर जो भी सेल हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड है कि इसमें हो सकता है कैंसर हो, इस पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हो, तो वो जो ट्यूमर है या फिर जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका टिश्यू थोड़ा सा कट करके निकाल लेते हैं और फिर लैब में जाके उसे टेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती है। या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें से कुछ टिश्यूज़ निकाले जाते हैं और फिर टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा पार्ट जो कि ईजिली एक्सेसिबल है या फिर जिसके टिश्यूज़ ईजिली एक्सेसिबल हैं, उसका टेस्ट कर सकते हो आप इससे। मतलब बायोप्सी से आप सिंपल सा कट करके निकाल सकते हो उस ट्यूमर को या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को, और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आप उस पर्टिकुलर पार्ट के मतलब टिश्यू को निकाल सकते हो। जैसे अब हमारे बात करते हैं कि ल्यूकेमियाज के अंदर जो ब्लड कैंसर है उसके अंदर, तो आप ब्लड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड का आप ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वो मेरे को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं लिवर के लिए, अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे करोगे टेस्ट? तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास एक्सरेज की हेल्प लेते हैं, उस कंडीशन के लिए हमारे पास हम CT स्कैन की हेल्प लेते हैं, उस कंडीशन के लिए हमारे पास हम लोग MRI की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं एक्सरे के अंदर। एक्सरे में क्या होता है, जो हमारी एक्सरेज होती हैं, जैसे कि हमारे जिसका नाम बोलते हैं आप, जो हमारी एक्सरेज होती हैं जो कि आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और उनको पर्टिकुलर ऑर्गन पे या फिर जो पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का उस पर डालते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है कि जहाँ पे भी कैंसर है या फिर जहाँ पे भी ट्यूमर बन रहा है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना है कि जैसे हम लोग एक्सरे डालते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ट्यूमर इजीली डिटेक्ट हो सकता है, और हम एक इमेज पालेंगे बाद में, जब लास्ट में देखोगे आप रिजल्ट के तौर पे, तो एक इमेज मिलेगी जिसमें आप इजीली ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो कैंसर है वहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पार्ट में ट्यूमर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक 2D इमेज बन के आती है, आपको 3D इमेज नहीं मिलती एक्सरे के साथ में। सिर्फ जब आप बात करते हो CT स्कैन की, कंप्यूटर टोमोग्राफी की, तब आपको इसमें 3D इमेज मिलती है बॉडी की, जिसमें आप इजीली पता कर सकते हो कि कहाँ पे ट्यूमर हो सकता है या फिर कहाँ पे कैंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द MRI सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 3D इमेजिंग भी मिलती है हमें, यानी कि 3D इमेज भी मिलती है बॉडी की कि कहाँ पे कैंसर हो सकता है, कहाँ पे ट्यूमर है, कहाँ पे नहीं है, इस तरीके से। लेकिन साथ ही साथ में हम वहाँ पे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का हेल्प लेते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम लोग MRI की हेल्प से अपना जो बॉडी का कैंसर है या फिर जो बॉडी का ट्यूमर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की हेल्प भी ली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग हमारी बॉडी के अंदर जो कार्सिनोजेनिक एंटीजन्स होते हैं उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंसर्स में ऐसा कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ में जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी फैमिली में इनहेरिटेंस के तौर पे ही कैंसर जा रहा है, ठीक है, जिनके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो गई जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती चली जा रही है, तब उस कंडीशन में एक ऐसे इंडिविजुअल को हम उसका जो जेनेटिक मेकअप है या फिर उसका जो पूरा DNA है उसको चेक करके बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्सिनोजन कौन सा हो सकता है जो उसके अंदर उन ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर जो उसके अंदर उन सारे ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे अभी मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसके घर में उसके दादा दादी को भी कैंसर था, उसके पापा को भी कैंसर था एग्जाम्पल, तो अब उसको आने के चांसेस हैं, या फिर बोल सकते बहुत मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें चल रही हैं,
ठीक है, लेकिन हम उसका पूरा का पूरा जो DNA है उसको चेक करके बता सकते हैं उसको कि आप इस कार्सिनोजन की हेल्प मतलब इसकी कॉन्टैक्ट में ज़्यादा मत आना। जैसे कि हो सकता है एक्सरे हो सकता है कि वो टोबैको हो या कोई भी पर्टिकुलर कार्सिनोजन की कॉन्टैक्ट में नहीं आना, जिससे आप कैंसर से बच जाओगे। इस तरीके से भी हम चीज़ें चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, बट tomorrow we will talk about the treatment of the cancer, okay, and you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. Thank you.